नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजमगढ़ को आज 34,676 करोड़ की बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री सौंपेंगे। साथ ही आपको जानकारी दें कि प्रधानमंत्री 5 नए एयरपोर्ट का भी आज उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही 782 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ में करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि कल देर रात प्रधानमंत्री काशी पहुंचे थे। काशी विश्वनाथ का प्रधानमंत्री ने दर्शन किया। उसके बाद आज सुबह प्रधानमंत्री आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे और साथ ही प्रधानमंत्री आज आजमगढ़ वासियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। आपको बता दें कि 34,676 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज आजमगढ़ के वासियों को दी जा सकती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 782 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी की कोशिश है कि अपने सभी गारंटियों को, सभी योजनाओं को जनता के बीच पेश करे, ताकि जनता के बीच एक मैसेज जाए कि मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी, जो लगातार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जिसका जिक्र करते हैं, आज उसको लेकर आज वो आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। 34,676 करोड़ की बड़ी सौगात आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सपा के गढ़ आजमगढ़ में आज चौथी बार आगमन हो रहा है। 2 बार लोकसभा चुनाव के चुनावी जनसभा और एक बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर पीएम आजमगढ़ पहले भी पहुंच चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अमरेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, कितना उनका यह दौरा अहम माना जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम है, क्योंकि आजमगढ़ एक सेंट्रल प्लेस है जो कि पूर्वांचल के बीचों बीच में है। हालांकि पूर्वांचल कहा जाता है कि बाराबंकी से शुरू होता है और बाराबंकी के बाद अयोध्या जनपद, बगल में अंबेडकर नगर जनपद, बस्ती जनपद, उसके बाद संत कबीर नगर जिला, फिर गोरखपुर, कुशीनगर, और उसके बाद में अगर हम उधर की बात करें दूसरी दिशा की तो गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, जौनपुर, और उसके बाद में इलाहाबाद से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो है वो इसमें प्रतापगढ़ और खुद इलाहाबाद जिला, मतलब प्रयागराज जिला। लेकिन इन सबके बीच में आजमगढ़ जिला आता है, जो कि एक तरफ गाजीपुर से टच होता है, एक तरफ वाराणसी से टच होता है, कहीं न कहीं उसका हिस्सा, एक तरफ प्रतापगढ़ से भी टच होता है उसका हिस्सा, जौनपुर से भी टच होता है उसका हिस्सा। तो आजमगढ़ अपने आप में एक बड़ी एक केंद्र बिंदु वाली जमीन है, जहां से प्रधानमंत्री आज एक बड़ी रैली करके, एक बड़ी हुंकार भर के पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी उम्मीद में आ चुकी है और प्रधानमंत्री क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सुपर स्टार प्रचारक हैं और आप कह सकते हैं कि ये पूर्णतः चुनाव को प्रभावित करने वाला कार्यक्रम है। जरूर अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र की सत्ता में भी है और राज्य की सत्ता में भी है, वो पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ से आज ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके जरूर ऐसी बात कहेंगे जो कि उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वो निश्चित रूप से पूर्वांचल को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। दिनकर जी बिल्कुल अमरेंद्र, और इसी के साथ अगर बात कर लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, तो जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ आजमगढ़ से यह कोशिश नहीं हुई कि आजमगढ़ को साधा जाए, बल्कि प्रतापगढ़ और आपने प्रयागराज का जिक्र किया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आजमगढ़ दौरा था, पीएम कल काशी पहुंचे, काशी में काशी विश्वनाथ का प्रधानमंत्री ने दर्शन किया और उसके बाद आज वो बाई रोड आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। इट मीन्स प्रधानमंत्री की कोशिश है कि काशी के जरिए पूरे पूर्वांचल को साध लिया जाए। आजमगढ़ से जो बची कुची सीटें हैं जहां पे बीजेपी ओम प्रकाश राजभर के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहां पे अपना प्रभुत्व जमाया जाए। देखिए, बात करें अगर हम वाराणसी की, तो वो
प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को सबसे पहले साधे हुए हैं। इसी के तहत अभी पिछला दौरा भी उनका जो था वो वाराणसी में कुछ अलग नजर आया था, और कल वाला दौरा भी कुछ अलग नजर आया। बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने पूर्वांचल को साधने के लिए आजमगढ़ का कार्यक्रम लगाया है। अब अगर हम पूर्वांचल को लेकर के अलग दृष्टि से देखें तो अयोध्या, जो कि आने वाले समय में विश्व पटल पर आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित होने वाली है, वो भी पूर्वांचल के टच में है। और काशी, जो कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी पहले से मानी जाती है, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां से सांसद हैं, वो भी पूर्वांचल में है। आजमगढ़ बस छूटा हुआ था। आजमगढ़ थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का, थोड़ा परंपरा मानने वाला जो है क्षेत्र है। आजमगढ़ भोजपुरी का पूरी तरह गढ़ माना जाता है, और इसलिए भोजपुरी सिने स्टार निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने वहां उपचुनाव में मौका दिया, और अभी वो सांसद हैं। और दोबारा से भी भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को मौका दिया है। भोजपुरी भाषा बोलने वालों को और भोजपुरी भाषा से टच रखने वालों को भाजपा ने पूरी तरह साधने की कोशिश की है, और अभी पहली लिस्ट में ही भाजपा ने 4 भोजपुरी स्टार को टिकट दिया था। हालांकि पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से इनकार किया, और फिर वो नड्डा से मिले, उनको लेकर कुछ नया फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ला और दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये 3 व्यक्ति भोजपुरी से प्रत्याशी, भोजपुरी के स्टार भाजपा के प्रत्याशी हैं। और आजमगढ़, क्योंकि निरहुआ वहां से सांसद भी हैं, और बगल के जिले गाजीपुर के वो रहने वाले हैं। बगल के जिले गाजीपुर में उनका जन्म हुआ, और उनका बचपन गाजीपुर और आजमगढ़ के बॉर्डर पे गुजरा। तो ऐसे में मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा से कर सकते हैं। दिनकर जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर यह देखा गया है कि जिस भी इलाके में जाते हैं वहां के रीजनल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे प्रधानमंत्री पूर्वांचल में हो, वो वहां के रंग में रंगना जानते हैं, और इसी के जरिए, जैसा आपने बताया, कि भोजपुरी से शुरुआत करते हैं। कितना अहम हो जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के आम बोलचाल वाली भाषा में लोगों को संबोधित करे, लोगों से कनेक्ट करे, क्योंकि विपक्ष का रास्ता अब भी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। किसी राज्य में सीट बंटवारा है तो चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी तय नहीं है, किसी राज्य में अगर साथ में अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो वहां पर सीट बंटवारा नहीं है। अमरेंद्र, देखो, देखिए, भोजपुरी भाषा बोलने वालों का प्रभाव मात्र भारत में या उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। भोजपुरी भाषा बोलने वालों का प्रभाव विश्व के लगभग 15 देशों में है, जिसमें कुछ देश ऐसे हैं जैसे मॉरिशस में भोजपुरी भाषी ही बड़े लंबे समय से वहां पर बागडोर संभाले हुए हैं, वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। उसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो में, और उसके अलावा मतलब वर्मा में, और उसके अलावा विश्व के लगभग 15 देशों में भोजपुरी भाषा का प्रभाव है, वहां बोलने वाले रहते हैं। और उन सबका कनेक्शन कहीं न कहीं पूर्वांचल से रहता ही है। आजमगढ़ एक मुख्य केंद्र है जहां भोजपुरी भाषा बोलने वालों का सब तरफ से कनेक्टिविटी होती है। जी बिल्कुल अमरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोरखपुर के दौरे पर आज रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 482 करोड़ रुपए की योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 253 विकास कार्यों का आज मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे, और इसके साथ ही 34 वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 34 वाहन होगी। आपको बता दें कि आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आज 482 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि इस दौरान 34 वाहनों को भी हरी झंडी दिखाएगी, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होगी। आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है आपके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर, क्योंकि आज गोरखपुर वासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात देने की कोशिश है मुख्यमंत्री की तरफ से। बिल्कुल दिनकर, देखिए, गोरखपुर क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना गृहनगर है, जहां वो रहते हैं, गोरखपीठाधीश्वर है वो। बड़ी लोगों के अंदर श्रद्धा है गोरखनाथ पीठ के लिए। और जैसा कि हमेशा के दौरे में होता है, मुख्यमंत्री जब गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो सुबह पहले वो जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाते हैं। वो ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जिनकी अपनी समस्याएं होती हैं, और पूर्वांचल के हर जनपद से ही चल करके लोग वहां जनता दर्शन में आते हैं। यहाँ तक कि कई बार बिहार तक से जनता दर्शन में लोग आ जाते हैं और मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं, जबकि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो संभव समाधान उनका होता है वो करते हैं। और उसके बाद क्योंकि गोरखपुर शहर के वो विधायक भी हैं,
ऐसे में गोरखपुर को सुंदर बनाने में, गोरखपुर को समर्थ बनाने में, गोरखपुर को विकसित बनाने में पूरी कोशिश उनकी लगातार रहती है। और उसी के तहत आज ये लगभग 253 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। गोरखपुर वालों को लगभग 482 करोड़ की सौगात वो देने वाले हैं। गोरखपुर शहर बहुत बदला है दिनकर। आज गोरखपुर शहर में रामगढ़ ताल से लेके कुसमी के जंगल तक और कुसमी के जंगल से लेके वशारतपुर तक आपको अलग ही गोरखपुर नजर आएगा। और अब ऐसे में जब शहर बढ़ता है, शहर बदलता है, विकसित होता है, तो वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होता है। और इसी के तहत 34 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली इन गाड़ियों को आज वो गोरखपुर को सौंपेंगे। और इसके अलावा 482 करोड़ की अलग सौगातें लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से गोरखपुर वालों को मिलेंगी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में गोरखपुर जो है वो राजधानी लखनऊ की टक्कर देता हुआ नजर आ सकता है दिन पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र कल काशी पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो खत्म करने के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद वह बाहर निकले तो उनके हाथों में त्रिशूल नजर आया। पीएम मोदी ने 30 मिनट तक बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी को आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष और फूलों की माला पहनाई। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ की पूजा विधि विधान से की। बाबा का दूध और गंगा जल भी चढ़ाए। उन्हें अर्चक ने त्रिपुंड लगाया। बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी मंदिर से बाहर निकल गए। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भारी संख्या में लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। और ये मंदिर प्रांगण की तस्वीरें है उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे थे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकले तो भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। आप ये तस्वीरें देखिए, कल शाम की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचे थे। उनके साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर निकले तो उनके हाथों में त्रिशूल देखा गया। और साथ ही बाहर निकलने पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। और साथ ही बता दें कि अनुग्रह सहायता योजना की राशि का आज वितरण करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरण करेंगे। साथ ही बता दें कि राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से की गई वादों को जनता के बीच परोसा जाए, जनता को इसके लाभ दिए जाए। इसी के मद्देनजर आज अनुग्रह सहायता योजना की राशि को आज जनता के बीच ट्रांसफर किया जाएगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। और साथ ही ग्वालियर में आज एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे और ग्वालियर में अनुग्रह सहायता योजना के हितग्राहियों को वो राशि ट्रांसफर करते हुए नजर आएंगे। तो अनुग्रह सहायता योजना की राशि का आज वितरण होगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राशि ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से 30,000 से अधिक प्रकरणों में हितग्राहियों के खाते में 678 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि का ट्रांसफर करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अनुग्रह सहायता योजना के हितग्राहियों को पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुग्रह सहायता योजना की
राशि को ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान 30,591 श्रमिक परिवारों को 678 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वहीं आपको जन कल्याण योजना के बारे में जानकारी दे दें तो प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए तक की मुआवजे की प्रावधान है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव लाइव जुड़ गई हैं। दीपा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आज मुख्यमंत्री आज हितग्राहियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं, उनकी किस्तें आज ट्रांसफर की जा सकती है। देखिए, आपको बता दें कि जहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री का हमें देखने को मिलने वाला। संबल योजना 2.0 के माध्यम से तमाम हितग्राहियों को जो है राशि प्रदान की जाएगी। सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। इसके अलावा भी यदि हम बात करते तो हमें देखने को मिलेगा कि कई क्राइटेरिया जो है वो इस पूरे कार्यक्रम में रहेंगे, जिसमें श्रमिक महिलाओं के लिए कई जो योजनाएं हैं वो रहने वाली है। जैसे कि श्रमिक महिलाओं को अगर बात करें तो जो एक प्रेगनेंसी लीव है वो देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा यदि हमें देखने को मिलेगा कि जो बच्चे यानी कि श्रमिकों के बच्चे हैं उन्हें फ्री में मुफ्त में शिक्षा देने की बात जो है वो भी इस योजना के माध्यम से हमें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं श्रमिकों का के लिए लगातार सरकार जो है काम कर रही है। उसी तारतम्य में आज भी जो राशि है उसका भुगतान किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जहां हितग्राहियों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री आज पैसे का ट्रांसफर करेंगे, वैसे ही उनके मन और उनके भाव में क्या होगा कि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले ये रकम उनके खाते में जाएगी। बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले अपने सभी वादों को धरातल पर उतारा जाए, ताकि चुनाव में अपने वादों को और मजबूती से उठाया जाए। देखिए, अगर बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब संबल योजना की राशि का वितरण हो रहा है। इस तरह से लगातार हमें देखने को मिलता है कि संबल राशि का भुगतान जो है पूर्व में भी हुआ है, लेकिन काफी लंबे समय से ये राशि जो है इसका भुगतान नहीं हुआ था। लगातार विपक्ष ही सवाल खड़े कर रहा था कि किस तरह से संबल योजना को बंद करने का काम सरकार ने किया है। और अब ऐसे में एक बार फिर से जहाँ पर संबल योजना 2.0 के माध्यम से तमाम लगभग 30,000 से ज्यादा लाभार्थी हैं इस योजना के, जिन्हें राशि का भुगतान किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस योजना के माध्यम से विपक्ष का मुंह बंद करने का काम तो मुख्यमंत्री करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ जो हितग्राही हैं उन्हें भी दीपा, क्योंकि प्रबल संबल योजना की शुरुआत 2018 में हो गई थी और उसके बाद से लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि 2018 के बाद 2024 में एक बार फिर से इसकी शुरुआत करना कहीं चुनावी लाभ लेने की कोशिश तो नहीं है? बिल्कुल। देखिए, ये योजना की यदि हम बात करते हैं संबल योजना की, तो काफी कंट्रोवर्सी में ये योजना लगातार रही है। सरकारों के द्वारा इस योजना को चलाया गया, फिर बंद किया गया, फिर ये कहा गया कि इस योजना में भ्रष्टाचार, इस तरह से कई आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें देखने को मिला। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से ये योजना वापस से शुरू करना निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बीजेपी का चुनावी एजेंडा दिखाता है। सीधे तौर पर जो पीएम मोदी की गारंटी की बात लगातार कही जा रही है, यानी कि जो भी गारंटी दी गई है उन्हें पूरा करने की गारंटी जो है वो दी जा रही है। और इसी तारतम्य में अब संबल योजना 2.0 के माध्यम से लाभार्थियों को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ दौरे पर है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट के टर्मिनल का आज राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कौशल रोजगार मेला में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां देश के रक्षा मंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और इसके साथ ही कौशल रोजगार मेले में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। साथ ही बता दें कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। तो रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के उद्घाटन के दौरान नजर आएंगे। वहीं कौशल रोजगार मेले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। तो लखनऊ के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आज एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के उद्घाटन समारोह में आज शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि राजनाथ सिंह आज कौशल
विकास मेला में भी यहाँ शिरकत करेंगे। रोजगार मेला में, कौशल रोजगार मेला में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करने वाले हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पंकज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर है। जी दिनकर, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पे आए हुए हैं और कल शाम को पहुंचने के बाद वो पांच कालीदास मार्ग पे चले गए। आज का जो उनका मुख्य कार्यक्रम है वो सुबह 11:30 बजे के लगभग, यानी 11:20 पे वो लखनऊ एयरपोर्ट पे जाएंगे और पीएम मोदी जब आजमगढ़ से सभी एयरपोर्टों का उद्घाटन करेंगे तो उस कार्यक्रम में वहां पे सम्मिलित रहेंगे और इस कार्यक्रम के बाद 1 बजे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में जाएंगे और लखनऊ विश्वविद्यालय में जो कौशल महोत्सव रोजगार मेला जो लगा हुआ है उसमें शिरकत करेंगे, उसमें सम्मिलित होंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे अटल कन्वेंशन सेंटर चौक पे अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। कुल मिला के देखा जाए तो 3 मुख्य कार्यक्रम है जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जहां प्रत्याशी दोबारा घोषित होने के बाद पहली बार रक्षा मंत्री कल लखनऊ पहुंचे, इसके बाद उस दौरान उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी और एनडीए की 400 पार, यानी एक बार फिर से उन्होंने हुंकार भरी है। उनके दावों में कितना दम है और कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पूरी कोशिश है कि लखनऊ में इस बार दोगुनी मतों से जीतकर संसद पहुंचा जाए। दिनकर, देखिए क्योंकि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, वो इस समय काफी उत्साहित हैं जो बीजेपी की रणनीति है इसको लेकर के, क्योंकि यूपी को अगर जो देखा जाए तो यूपी में सीधे तौर पे बीजेपी का कहना है कि जो मिशन 80 के लिए बीजेपी रणनीति बनाई है वो एकदम से सफल होने वाली है, क्योंकि जो पीडीए को लेकर के बाकी पार्टियां अपना वोट बैंक बना के चलती थी, कहीं ना कहीं उसमें 50% से ज्यादा लोग भाजपा से जुड़ चुके हैं और ऐसे में जो पुराना भाजपा का वोट बैंक है, जो मोदी से कनेक्टेड वोट बैंक है, वो अभी भी भाजपा के साथ है। तो जाहिर सी बात है कि यूपी का मिशन 80 अगर जो सफल हो रहा है तो जो बीजेपी के नेता है जरूर इस बात को कहेंगे कि अब की बार 400 पार। राजनाथ सिंह क्योंकि लखनऊ से चुनाव लड़कर जीतते हैं और लखनऊ, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह लगभग महीने 2 महीने में जरूर लखनऊ दौरे पे आते हैं और लखनऊ में जो विकास कार्य की योजनाएं हैं उनको देते हैं और उनका अपने खुद उनकी समीक्षा जाकर के करते हैं। तो ऐसे में लखनऊ में उनकी लोकप्रियता काफी है और दोबारा यहाँ से टिकट मिलने के बाद से कल शाम को आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे कैसे हुजूम जमा हो गया था उनके स्वागत के लिए। तो जाहिर सी बात है लोकप्रिय नेता भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, देश के रक्षा मंत्री भी है और जिस हिसाब से बीजेपी की रणनीति है उस हिसाब से अब की बार 400 पार जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं हो सकता है कि मे भी इस आंकड़े को बीजेपी छुए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता में आज ममता बनर्जी की बड़ी मेगा रैली होगी। बता दें कि टीएमसी का दावा है कि सभी 42 सीटें जीतेंगे और प्रत्याशियों के नाम आज ममता बनर्जी घोषित कर सकती हैं। आपको बता दें कि चुनावी बिगुल फूकेंगी आज ममता बनर्जी। रैली को जन गर्जन सभा नाम दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, जहां लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जन गर्जन सभा रैली को संबोधित करेंगी और इस दौरान वह सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है और साथ ही टीएमसी का दावा है कि हम सभी 42 सीटें भी जीतेंगे। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर सूरजपुर से है, जहां पंचायत कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां 11 मार्च को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। वहीं ऐसे में जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि सूरजपुर जिले के सभी पंचायतों से 709 जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन, महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जिले से लगभग 709 माननीय जनप्रतिनिधि हैं जो जिला पंचायत से हैं, जनपद पंचायत से हैं और ग्राम पंचायत से हैं। उनका कंफर्मेशन हमको आ गया है कि वो उस सम्मेलन में बिल्कुल हिस्सा लेंगे और इसमें जिनके साथ में रहेंगे। और इसके अलावा ग्राम पंचायत लेवल पे जो हम फ्रेश होने के लिए या किसी भी के लिए अगर व्यवस्था की अगर जरूरत हो तो बिलासपुर में उनके लिए व्यवस्था रहेगी।
पर हमें अभी तक किसी का भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो बिलासपुर रुकेंगे करके। और बस इतना ही है मेरी तरफ से, और कुछ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।